मेरा नाम मोनिका है। मैं आज आपको अपनी भाभी के साथ हुए धोखे की कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी भाभी बहुत ही सीधी औरत थी। मेरी भाभी ने मुझे अपनी नंद नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह पाला था। मेरे माँ बाप काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरे परिवार में बस मेरे बड़े भाई भाभी और मैं रहते थे। मेरा एक छोटा भाई भी था जो कि दूसरे शहर के स्कूल में पढ़ता था। वह छुट्टियों में ही घर आता जाता था। कभी कभी हमारी उससे फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। मेरे छोटे भाई की उम्र 18 साल थी। भाई चाहते थे कि वह कुछ बन जाए, इसलिए भाई ने शुरू से ही उसे मामा के घर भेज दिया था। मेरे मामा का घर दूसरे शहर में था। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। मामा का अपना एक बहुत ही बड़ा भी स्कूल था। मेरा भाई उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था और बहुत ही कम हमारे शहर में आता जाता था। वह ज़्यादातर मामा के घर पर ही रहता था। माँ बाप के मरने के बाद उसकी परवरिश मेरे मामा ने ही की थी, लेकिन वह हमारे घर भी आता जाता था। सारी छुट्टी वह हमारे घर पर ही गुजारता था। मेरे छोटे भाई का नाम मोहन था। मेरे भाई की शादी मेरे बाप के सामने ही हो गई थी। मेरी भाभी बहुत ही सीधी थी। कोई भी उनसे कुछ भी नहीं करता था, लेकिन वह कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। जब से वह हमारे घर में शादी करके आई थी, कभी भी हमें उनकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिली थी। वह मेरे भाई को और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तब मैं बहुत कम उम्र की थी। मेरी भाभी के पास कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वह मुझे अपनी औलाद समझती थी। मेरी भाभी मेरी माँ जैसी थी और मेरे भाई मेरे बाप की तरह थे। जब मैं जवान हुई तो मेरे भाई को मेरी शादी की फिक्र हुई। उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी की काशिश हो गई थी। कशिश पढ़ते पढ़ते और समझदार इंसान से शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो शादी के शुरू के ही दिनों में मुझे यह बता दिया गया था कि मुझे अपनी ससुराल में अपनी सास के साथ साथ अपनी नंद को भी खुश करना होगा। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा सास और मेरी एक जवान ननद थी, जबकि उनके पिता भी काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी ननद की उम्र 40 साल थी, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शादी नहीं करी थी। ना जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वह अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी, जबकि मेरी शादी को 20 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए मेरी छोटी से छोटी बातें उनको खुश कर दिया करती थी। मेरी सास का दिल भी बहुत नरम था, लेकिन घर में असली परेशानी तो मेरी ननद थी। मेरी ननद उम्र में मेरे पति से भी बड़ी थी। मेरी ननद का नाम रोशनी था। मेरे पति रोशनीबाजी से बहुत दबते थे। वह उम्र में उनसे बड़ी थी, इसलिए उनका बहुत ही लिहाज किया करते थे। रोशनीबाजी में मिजाज की बहुत कड़क थी। रोशनी सी बात उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वह ऐसी थी। शादी ना होने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा करती थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी। रोशनी मेरे लिए एक प्यारा सा सूट लेकर आए थे। मैंने वह सूट बहुत खुशी खुशी अगले ही दिन पहन लिया था। वह नया सूट मैंने पहन लिया तो मेरी ननद मुझे देखते ही गुस्से में आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि तुम यह नया सूट पहनकर मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी शादी 20 साल की उम्र में हो गई और जबकि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और कुंवारी ही हूँ, अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। तुम्हें पता है हम लोग नए कपड़े या तो तब पहनते हैं जब हम किसी के घर जाते हैं, या फिर तब पहनते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है। तो तुम मुझे जलाने के लिए जानबूझकर ये कपड़े पहनकर आई हो। मुझे पता है यह कपड़े तुम्हें रात मेरे भाई ने दिए हैं। मैं उनकी बात सुनकर नहीं, मैं सर हिलाने लगी और कहने लगी कि रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात ठीक है कि यह सूट मेरे लिए तेरे भाई लेकर आए हैं। मैंने उनकी ही खुशी के लिए यह सूट पहना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं आपको जलाना चाहती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे नए कपड़े पहनने पर आपको बुरा लग जाएगा। यह बात सुनकर रोशनी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी सास और मेरे पति भी कमरे से बाहर आ गए थे। मैं बहुत घबराई हुई थी कि ना जाने अब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मेरी सास ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहने लगी कि क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो। रोशनी ने अपनी माँ को बताया कि भाभी नया सूट घर में पहन रखा है। वह यह सूट पहनकर मुझे जलाना चाहती है। यह दिखाना चाहती है कि उनके पति ने उसे यह गिफ्ट किया है, जबकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। और मुझसे कह रही है कि मेरे लिए आपके भाई लेकर आए हैं, और जबकि मैं तो अभी तक अपने मायके में बैठी हुई हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ। और वह मुझसे कह रही है कि आपको क्या पता कि सुहाग का सुख क्या होता है।
मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई में कहा कि नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, रोशनी झूठ बोल रही है। तभी अचानक मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से से आकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुम मुझे झूठी कहो, जबकि मैं यह सब कुछ बड़ी हैरानी से खड़े हुए देख रही थी। कभी मैं रोशनी की देखती तो कभी अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति तो मेरी साइड से एक बात भी नहीं कह रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। मैं कम उम्र भी थी और ना समझ भी थी। मुझे अपने पति की मोहब्बत पर भी बहुत भरोसा था। यह सब कुछ जो मेरे ससुराल में होता है, ऐसा मैंने कभी अपने मायके में नहीं देखा था। कभी मेरी भाभी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जबकि मेरी भाभी और मैं तो आपस में माँ बेटी की तरह मोहब्बत में रहते थे। मेरी भाभी ने मुझे बचपन से ही पाला था। जब मैं 7 साल की थी तभी से वह मेरी परवरिश कर रही थी। लेकिन मेरी ससुराल में तो एक अजीब सा ही माहौल था। मेरी नंद ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। आज मेरा भरोसा सा टूट गया था। मेरा जी कर रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर चली जाऊं, और फिर मैंने अपने दिल की सुनी। वैसे भी इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियां अपने दिल की सुनती हैं। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। मुझे 100% यकीन था कि मेरे पति कमरे में आ जाएंगे और जब देखेंगे कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ तो फिर वह अपनी बहन को मेरे सामने लाकर उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करेंगे। यह सिर्फ मेरे ख्यालात थे। 2 घंटे हो गए थे मगर मेरे पति ने कमरे में कदम तक नहीं रखा था। मैं रोती धोती अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी सास, मेरे पति और मेरी नंद आपस में बैठे हुए थे, जाने किस बात पर डिस्कस कर रहे थे। मेरे पति की नज़र जब मेरी तरफ गई और उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखा तो भागकर वह मेरे पास आ गए थे। वह कहने लगे कि यह क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करती। मेरे पति कहने लगे कि पागल मत बनो, हम इस मामले को बैठकर भी तो सुलझा सकते हैं। मैंने कहा मैं आपके घर में सिर्फ एक शर्त पर ही रहूँगी, अगर आपकी बहन मुझसे माफ़ी मांगेगी तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। मेरी सास ने जब यह बात सुनी तो वह घबरा गई और गुस्से में आकर कहने लगी कि ठीक है, तुम अपने घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मेरी बेटे तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। और हाँ, मेरा बेटा, इसे मत रोको, जाने दो इसे यहाँ से, यह जहाँ जाना चाहती है। मुझे अपनी सास के इन शब्दों पर बहुत हैरत हुई। मुझे तो लगा कि वह मेरी साइड लेंगी। मैंने घूरते हुए मेरे पति की तरफ देखा। वह तो जैसे अपने मुंह पर टेप लगाए हुए खड़े थे। मेरा दिल बहुत दुख रहा था। औरत को शादी के बाद सबसे ज़्यादा मान अपने पति पर होता है कि वह किसी के सामने अपनी पत्नी को रुसवा ना होने दे। कोई पत्नी की तरफ उंगली उठेगी तो पति उसकी उंगली उखाड़ने वाला हाथ ही तोड़ देगा। मगर आज जब मैंने मेरे पति का व्यवहार देखा तो मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरे साथ यह सब कुछ होता रहेगा। इसलिए मैं वहाँ से निकल आई थी। मैंने ऑटो रोका और अपने घर के लिए निकल गई थी, जबकि मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में था। इसलिए मुझे मायके पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने घर का दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा भाई ने ही खोला था। मैं भागकर भाई के गले लगकर खूब रोने लगी थी। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने कहा भाई, मेरी नंद ने मुझे थप्पड़ मारा। यह बात सुनते ही मेरे भाई के माथे पर तो जैसे बल पड़ने लगे थे। वह कहने लगे कि क्यों, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, और मेरे पति कहाँ था? उसने उसे रोका नहीं। इतनी देर में ही भाभी बाहर आ गई थी। मैंने भाई को बताया कि भाई, मेरे पति भी मेरे सूट लेकर आए थे। मैंने वह सूट पहन लिया था तो मेरी नंद ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने वह सूट उसे जलाने के लिए पहना है, और इसी बात पर उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और मैं नाराज़ होकर मायके आने लगी। तो मेरे पति मुझे रोकने के लिए आगे बढ़े थे। उनकी माँ ने उन्हें कह दिया कि इसे जाने दो, रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह जहाँ जाती है इसे जाने दो। भाभी ने मुझे गले लगा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम बेफिक्र रहो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी मेरे लिए पानी लेकर आई थी और मुझे पानी पिलाने लगी। भाभी को मेरी और मेरे पति की लव स्टोरी के बारे में पता था। दरअसल मेरी और उसकी लव मैरिज हुई थी। भाई बहुत गुस्से में थे और इसी वजह से घर से बाहर निकल गए थे। जब भाई चले गए तो भाभी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम पसंद की शादी तो कर रही हो, वहाँ तुम्हारी कुंवारी नंद भी है। तुम्हारी कुंवारी नंद तुम्हें कभी भी ससुराल में खुश रहने नहीं देगी। जो लड़कियाँ इतनी उम्र की हो जाती हैं और अपने मायके से नहीं जाती तो वह अपनी भाभीयों का जीना हराम कर देती हैं। अगर तुम मोहब्बत करती हो तो तुम्हें अपनी शादी करने के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था।
तुम्हें इंतजार करना चाहिए था कि तुम पहले अपनी नंद की शादी होने देती, क्योंकि ऐसी लड़कियां अपनी भाभियों को देखकर उनकी खुशियों से जलती हैं और उन्हें कभी हमें स्कूल से नहीं रहने देती। भाभी से गले लगकर खूब रोने लगी और कहने लगी कि मैं क्या करती, मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, मुझे कहीं भी नहीं छोड़ा। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। भाभी ने मुझे कहा कि अभी तुम बस सब्र करो और आराम से रहो, इंतजार करते ही कभी 2-3 दिन बाद मेरे पति आकर तुम्हें ले जाएंगे, ठीक हो जाएगा यह सब कुछ मामला, कुछ तो तुम परेशान मत हो। इतना कहकर भाभी चली गई थी, लेकिन मैं उदासी बैठी रही। मेरी और मेरे पति की मोहब्बत कई सालों पुरानी थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और हम एक दूसरे से रोज़ फ़ोन पर बातें भी किया करते थे। फिर मेरे पति की अच्छी जगह नौकरी लग गई थी और मेरे भैया भाभी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैंने जब उसके बारे में अपने घर में लिए रिश्ता भेजा तो कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आऊँ, मगर अगर जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होती मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने 2 साल तक तो इंतज़ार कर लिया था ताकि मेरी बहन की शादी हो जाए। मैंने रोशन से कहा और अपनी शादी के लिए बहुत दुआएं मांगी थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे पति की बहन की बड़ी शादी हो जाए। यह बात ठीक है, पहले बड़ी बहन की शादी होना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे पति की बहन की शादी नहीं हो रही थी तो मैं और उसके लिए कितना इंतज़ार करती। इंतज़ार तो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, मेरे भैया तो नहीं कर सकते थे। मेरे भैया मेरा रिश्ता देखने में बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया था। मेरी परेशानी की कोई हद नहीं बची थी। टेंशन की वजह से मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं सारा सारा दिन रोती रहती। भाभी मेरे लिए बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उनको अपने दिल की सारी बात बता दी कि मैं किसी लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन भाई ने तो मेरे लिए लड़का पसंद भी कर लिया है। भाभी ने कहा कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं चुप हो गई और भाभी के सीने से लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने भाभी से कह दिया था कि अगर मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान से दूंगी। मेरी यह बात सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी कि गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बात करूंगी।